हेलो फ्रेंड, तो नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 35 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम इवेंट देखेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं और क्यों उसमें यूज़ किए, जावास्क्रिप्ट में यूज़ किए जाते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है। देखिए, इन जावास्क्रिप्ट इवेंट्स आर actions or occurrence that happen in the system you are programming, such as when user click a button, move the mouse और press a key। तो ये क्या बोल रही है डेफिनेशन, यहाँ तक ये बोल रही है कि अगर जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स वो हैं कोई भी यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान के चले किसी यूज़र ने बटन पे क्लिक किया या किसी कुछ टाइप किया, माउस को इन करा, माउस ओवर करा, माउस इन करा, माउस आउट करा, इस तरीके से। अब इनको हैंडल कैसे करते हैं तो वो देखते हैं अब हम। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स वे टू हैंडल दीज इवेंट्स यूजिंग इवेंट लिस्नर। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इवेंट लिस्नर्स होते हैं कि क्या इवेंट अकर हुआ उसको लिसन करते हैं और जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना होता है वो हम करते हैं। मान के चलिए कि मुझे ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे मैं ऐड कोई प्रोडक्ट है और उसके ऊपर ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो हमें पता चलता है इवेंट लिसनर से, विच अलाउ योर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इंटरेक्शन और अदर इवेंट्स। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के भाई हमारे पास इवेंट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी डेफिनेशन से समझ में आ गई ना कि यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए हम इवेंट का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, देखिए हमारे पास ये कुछ इवेंट्स के नाम लिखे हैं मैंने। माउस इवेंट्स होते हैं जब भी कोई यूज़र क्लिक करता है, और डबल क्लिक के लिए माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, माउस ओवर, माउस आउट। और इसके आगे मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं इसको कौन सा किस काम आता है। तो यहाँ पे देख सकते कीवर्ड इवेंट्स होते हैं, की डाउन, की अप, की प्रेस। तो की प्रेस तो यहाँ पे डेप्रिकेटेड हो चुका है जावास्क्रिप्ट के रिसेंट जो ये के बाद जो ये 6.8 आए थे उसमें भी ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। हमारे पास की डाउन है, की अप है। तो इनमें डिफरेंस क्या है की डाउन की अप में, कि यूज़र प्रेस करता है कोई की तब की डाउन को वर्क करता है, और जब रिलीज कर देता है यूज़र की को तो की अप वर्क करता है। होम इवेंट से होते हैं हमारे पास कि सबमिट हो गया, चेंज हो गया, फोकस, ब्लर, इनपुट। टच इवेंट्स होते हैं हमारी वेबसाइट मान के चलिए कोई भी हर कोई बंदा लैपटॉप में तो खोलेगा नहीं, या टैब में मान के चलिए कोई बंदा टैब में यूज़ कर रहा है हमारी वेबसाइट के, मोबाइल में खोल रहा है, तो कुछ केस में हमारे पास जो यूज़ होता है वो होते हैं मोबाइल डिवाइसेस के इवेंट्स, उसको बोलते हैं हम टच इवेंट। तो इसमें टच स्टार, टच मूव, टच एंड। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल कवर करेंगे, जितने भी हम दिए हुए हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग द मोबाइल, तो ये जब भी हम मोबाइल में यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी मैं आपको और अच्छे से अगर आपको समझाऊं कि इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं वेबसाइट में, तो उसके लिए हम चलते हैं एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो flipkart.com है हमारे पास। अब देखिए ये कैसे इवेंट क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन का बटन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस वाले पेज पर मैं आ जाऊँगा, लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ पर आप देखना लॉगिन वाले पेज पर आ गया। तो ये चीज़ किससे हैंडल हो रही है, इवेंट से हैंडल हो रही है। यूज़र कुछ क्लिक कर रहा है और उसके क्लिक पर हम इस वाले पेज पर जा रहे हैं, ये भी क्या है कि इवेंट ही हो। यहाँ पर देखना जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ उन्होंने वैलिडेशन लगा रखी थी, ये भी कैसा ट्रिगर हो रही है, इस बटन पे जो ऑन क्लिक इवेंट लगाया, कुछ भी इवेंट लगाया उसके ऊपर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो ये हमारा जो इवेंट होता है ये होता है हमारा की अप इवेंट, ऑन की अप। तो ये वो है, यहाँ पर देखिए सर्च भी कर रहे हैं हम, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैं कार्ट में जा रहा हूँ, मैं ऑर्डर चेक कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इवेंट्स होते हैं। अब मैंने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है HTML में, वेरी बेसिक, बहुत सी बेसिक फॉर्म है, इसमें हम सारे इवेंट्स लगाकर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो ये HTML फाइल है जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में लास्ट वीडियो में यूज़ की थी, वही है ये।
ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया है ताकि हम अच्छे से देख पाएँ इवेंट्स को, जो मैंडेटरी नहीं था कंटेंट उसको मैंने हटा दिया। यहाँ पर देखना script.js फाइल है और इसी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराया हुआ है, तो सारा हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि इवेंट्स हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है 3 टाइप से लिखने के लिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक बटन ऑन क्लिक अलर्ट, बटन इज क्लिक क्लिक मी, इस तरीके से। और एक हमारे पास होता है इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टी, तो बटन का हम इवेंट ऐसे भी दे सकते हैं, कौन सा बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन दे सकते हैं इस तरीके से। और एक होता है हमारे पास इवेंट लिसनर। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसका और फिर हम इसका, फिर हम देखेंगे डिफरेंस क्या है तीनों में। इनलाइन इवेंट जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल कराते हैं। यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनलाइन, यहाँ पर ना एक देखिए, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर ये जो डिव है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं ऑन क्लिक। यहाँ पर मैं लिखूँ ना अलर्ट यू क्लिक मी, जैसे ही मैं चलूँगा यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यू क्लिक मी ये आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप यू क्लिक मी। तो ये हमारे लाइन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं कोई चाहूँ तो कोई कस्टम फंक्शन में दे सकता हूँ अपना, ये नहीं है यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया अलर्ट फंक्शन, तो यहाँ मैं अपना कस्टम फंक्शन बना कर देता हूँ। मैं फंक्शन माई फन के नाम से बना लिया मैंने, और यहाँ पर मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा अलर्ट आई एम अलर्ट बॉक्स, ठीक है। और मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पर अब जो आएगा वो हमारे फंक्शन आ जाएगा, उस फंक्शन का नाम आ जाएगा, बस इस तरीके से। ये हमने लिखा था ना माई फन पे यहाँ पास कर देना है, बस सिंपल था, ये था। ये देखिए आ गया ना, हेलो आई एम एन अलर्ट बॉक्स। इस तरीके से आप कस्टम फंक्शन भी यहाँ पे पास कर सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अगला जो होता है भी, वो हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे उससे पहले मैं एक आईडी देता हूँ डिप को, इसको डिप को मैं आईडी देता हूँ एक हेडर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर हमने दिया हेडर और इसके डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पे हमने एक फंक्शन पास कर दिया, यहाँ पर इस फंक्शन में हमने ये पास कर दिए। अब वो फंक्शन हम जो लगाया था उसको हमने हटा दिया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक आईडी पास कर दी, देखो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस पर तो ये आ जाएगा यू क्लिक द हेडर, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही हम इवेंट लिसनर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यही काम हमें इवेंट लिसनर से करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हमें इवेंट लिसनर से करना है तो हम ऐसे लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे देंगे हम ऐड इवेंट लिसनर ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम फंक्शन पास कर देंगे। ये हमारा इवेंट लिसनर क्या करता है, ये 2 आर्गुमेंट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, और तीसरा इसमें एक और आर्गुमेंट होता है। अब ये फंक्शन लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिख दिया मैंने अलर्ट हेलो वर्ल्ड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड रुकना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमने आईडी का नाम दो है, यहाँ पे हमें हेडर देना था, हमने डेमो दे दिया, तो ये वर्क करेगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जो इवेंट लिसन दिया है ना मैंने, यहाँ पे इवेंट लिसन 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला तो कौन सा इवेंट देना है, मैं क्लिक इवेंट देना है, फिर डबल क्लिक देना है,
या फिर हमें माउस ओवर माउस आउट या क्या देना, कौन सा इवेंट देना है, तो वो पास करना होता है। एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद जो लास्ट जो आर्गुमेंट होता है हमारा यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ऑप्शन में एक बुलियन वैल्यू होती है यहाँ पे, एड इवेंट लिस्टर ऑप्शन, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स होती है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू होती है ना फॉल्स ही होती है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट जो थर्ड आर्गुमेंट जो एक्सेप्ट करता है जो आपका इवेंट लिस्टर, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है फॉल्स बाय डिफॉल्ट, ये मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट सेम ही आएगा, और इसको हम किस केसेस में ट्रू करते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में उसको भी हम कवर करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको भी हम कवर करेंगे किन केसेस में हम ट्रू करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम और भी इवेंट देख लेते हैं कि अगर मैं इसको डबल क्लिक पे देना चाहता हूँ, तो मैं डबल क्लिक पे कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं DBL क्लिक। जैसे मैं एक बार क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, दो बार क्लिक करूँगा, एक सेकेंड, देखो यहाँ आ गया ना, दो बार क्लिक करना पड़ेगा एक साथ। एक बार क्लिक करा कुछ नहीं हुआ है, एक दो, जैसे मैं दो बार क्लिक करा तो यहाँ पर आ गया, देख 2 टाइम्स मुझे क्लिक करूँगा आ जाएगा, देखो इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं ऑन चेंज करूँ ना इसको, तो जो भी जो वैल्यू आ रही है ना वो यहाँ प्रिंट हो जाए, इसमें नेम के साथ प्रिंट होती है, यहाँ पर देखो यहाँ पर नेम के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ उस लेबल को, तो वो हम चीज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक आईडी दे दूँ ना इसका लेबल को, यहाँ पर दे देता हूँ नेम लेबल। यहाँ पे हम दो चीज़ सीखेंगे गाइस, देखना अभी यहाँ पे, जैसे ही ये यहाँ पर मैं की अप कर रहा हूँ ना, यहाँ पे की अप, और इसकी जो आईडी है वो, इसकी जो आईडी थी हमारे पास थी नेम, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या थी नेम, तो या सॉरी नेम की जो आईडी थी हमारे पास वो क्या थी नेम ही, तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा नेम ही। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये ट्रिगर हो ना, तो इसकी जो आईडी है लेबल नेम लेबल का जो है ना इनर टैक्स मुझे अपडेट कराना है, और मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉल्स होता है ना, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इनर टैक्स की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू कर देता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो प्रिंट होती रहेगी यहाँ पे, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना जो हमने नो आईडी कॉपी की थी वो हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी नेम की वैल्यू आए ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, वो नेम हट जाए यहाँ से, ये नेम जो आ रहा है लेबल ये हट के, और इसका जो टैक्स है ना इनर टैक्स वो यहाँ पे चेंज होता रहे। तो हमने की अप का इवेंट दिया यहाँ पे, इसलिए देखो यहाँ पे की अप का दिया है ना, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ, देखो ये चेंज हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे वसीम टाइप करता हूँ तो वसीम हो रहा है यहाँ पे फील्ड, देखो ठीक है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट टाइप करूँगा, यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे, तो लास्ट वाला जो हमने वो देखा था, तो वो देखा था इनर HTML इनर टेक्स्ट, तो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ ना उस काम को। देखो अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ कि हमें ये ना राइट साइड में कितनी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ रही है नेम के लिए, लिखना पड़ रहा है मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम डॉट वैल्यू, इसको हम शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इसको रेफर करेगा ना करंट कंटेक्स्ट को रेफर करता है। करंट कंटेक्स्ट में नेम को अगर हमें लेना है तो हम इसको टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट दिस। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, तो जो भी दिस जो रेफर करेगा इस स्कोप को रेफर करेगा इस वाले को, यानी कि उसकी जो वैल्यू है नेम को रेफर करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं अब टाइप करूँगा तो अब भी मेरे को सेम ही मिलेगा, देखो यहाँ पर सेम ही मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ देखो ऑन ब्लर मेथड में, अब यहाँ पे हमने की अप देख लिया और यहाँ पे की डाउन देख लेते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको, देखो जैसे मैं की को रिलीज़ कर दूंगा ना तब जाके ये प्रिंट करेगा आगे का, देखो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा तब जाके प्रिंट करता है, देखो यहाँ डिफरेंस दिख गया दोनों में, देखो
लास्ट वाला नहीं प्रिंट कर रहा, देखो ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ देखना, यहाँ पे डब्लू प्रिंट कर रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आर दे रहा हूँ मैं, आर नहीं आया। तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस होता है। उस की को रिलीज़ करना होता है तब वो प्रिंट करता है, उसमें रिलीज नहीं कर रहे थे हम की अप में, वो एंड टू एंड प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब एक हमारे पास जो मेथड होता है इसमें इनपुट बॉक्स में, वो होता है ऑन बिलर। तो बिलर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम बिलर देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं जो भी टाइप करूँगा ना, तो अब देखना ये चेंज नहीं करेगा। चेंज कब करेगा, देखो मान के चलिए मैं लिखता हूँ ABC टेस्ट, कब टाइप करेगा। बिलर का मतलब होता है जब हम इस इनपुट बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे ना, जैसे हम बाहर निकल जाएंगे तो तभी अप्लाई करेगा। मैं इससे बाहर निकल गया, देखो इस अगले वाले बॉक्स पे फोकस कर लिया मैंने तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अब हमने कौन कौन से कवर करे हैं अभी तक। चलते हैं एक बार बैक, चलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने कवर कर लिए, और ये चेंज मेथड ड्रॉप डाउन में काम आता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ माउस लीप, माउस मूव, माउस ओवर, ये सारी चीज़ें इनको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए देखो, माउस एंटर पे मैं चाहता हूँ उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। जैसे माउस स्लीप करें ग्रीन हो जाए, और जैसे माउस मूव करें तो उससे कलर कुछ और हो जाए। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखना आप, देखो जैसे ही मैं चाहता हूँ ना माउस, जैसे माउस इस पर एंटर करें ना, अब यहाँ पे देखना माउस एंटर, माउस पे एंटर करे तो इसकी जो स्टाइल क्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पर देखना दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या हो जाएगा, रेड। मैं ये चाहता हूँ जैसी, सॉरी यहाँ पे कलर नहीं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर दें तो ज़्यादा चीज़ अच्छे समझ में आएगी। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये देखो जैसे इसमें मैंने माउस एंटर करा, इसका कलर क्या हो गया, रेड। और मैं चाहता हूँ जैसे इस पर से माउस लीव हो ना, तो इसका जो कलर हो जाए वो चेंज हो जाए ग्रीन में। जैसे माउस लीव लगाएंगे वही हम अभी देखेंगे, अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ में कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ जैसे हम माउस लीव करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाना चाहिए हमारा, ग्रीन। देखो माउस ले गए, हमने लीव करा, हो गया। देखो रिफ्रेश करके फिर दिखा रहा हूँ आपको, मेरा माउस यहाँ पर है, अभी ध्यान से देखना, कर्सर मेरा यहाँ पर है, कर्सर को मैं यहाँ पर ले गया और मैंने यहाँ पे लीव करा इस तरीके से। तो कैसे और भी मेथड है वो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और जैसे माउस मूव, मैंने माउस मूव पे कर दिया, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर ले आऊँगा, माउस मूव करूँगा तो यहाँ पे कलर ग्रीन हो जाएगा, देखो इस तरीके से इस सारे बॉक्स पर ले जाऊँगा। गाइज और भी जो मेथड्स हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इवेंट लिस्टनर और दो बाकी जो हमने तरीके देखे थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने देखे थे इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्यों रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हमें, भाई इसकी क्यों रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, भाई ये रिकमेंडेड भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, क्यों रिकमेंडेड है भाई ये। तो ये इसलिए रिकमेंडेड है, मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ, देखो ये यहाँ पर दिया मैंने HREF, यहाँ पे लगा दिया मैंने google.com, टारगेट मैंने दे दिया ब्लैंक। google.com, ठीक है। यहाँ देखने google.com आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक सेकंड, मैंने इस google.com को यहाँ नहीं लेके यहाँ लेता हूँ आपको, ताकि सेंटर में भी दिखे आपको, ठीक है। यानी google.com आ गया, और इसकी आईडी में दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ लिंक। तो अभी जैसे इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना एंकर का, वो हमें पता है कि एंकर का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है कि वो एंकर जो है
एक न्यू लिंक को ओपन करो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक लिंक ओपन हो जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ पे google.com पे आ गया। अभी ये यूआरएल सही नहीं लगी, ये बेस यूआरएल हमारी ये है ना, ये वाली देखो, ये है हमारे पास बेस यूआरएल। तो यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट पार्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे google.com का देखो, यहाँ पे गूगल, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पूरा का पूरा उठा के देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पूरा एब्सोल्यूट पार्ट दे दूंगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे google.com खुल रहा है। इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक ना हो, बल्कि इसका जैसे इस पर क्लिक करूँ ना मैं, इसका कलर चेंज हो जाए और ये यहाँ पर ही रहे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले मैंने उसकी जो आईडी दी थी वो दी थी मैंने लिंक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो ऐप एक पैरामीटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें यहाँ पर टाइप करना होगा मैं ई। जैसे मैं ई कर दूंगा, अब भी करूँगा तो अब भी कुछ नहीं होगा। क्यों, वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूँगा, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो जो भी इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ओवरराइड हो जाएगा इससे, इससे जो हमने पास करा था। इसका मतलब क्या है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है एंकर की, वो नहीं रहेगी, ये ओवरराइड हो चुकी है। देखो अब मैं इस पर गूगल पे क्लिक करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे माउस मूव पे लगा रखा है मैंने, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्लिक पे देता हूँ इसको, इससे वर्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक पे दिया मैंने, इसको मैंने रिफ्रेश करा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे को यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, देखना तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को मैंने प्रिवेंट कर दिया। और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड का कलर है ग्रीन हो जाए। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा बैकग्राउंड का ग्रीन हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और अभी इस हम एक और एग्जांपल देखते हैं, तो बेसिक्स एग्जांपल, थोड़ा हम एडवांस एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो इसको भी लगाने की नीड नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 डिव लेता हूँ यहाँ पे गाइस, ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ एमएट की यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3, या फिर मैं ऐसे दे सकता हूँ डिव्स के अंदर मुझे लेना है वही डिव, डिव के अंदर दे दो डिव, और डिव की जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, और इस डिव के अंदर एक और डिव चाहिए मुझे, इस तरीके से। ओके गाइस, तो मैं मैनुअली ले लेता हूँ, अभी मेरा प्लगइन वर्क नहीं करता है। आई थिंक नेट का इशू है थोड़ा। यहाँ पर देखना गाइस, आप मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ मैं आईडी देता हूँ, आईडी में देता हूँ यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ चाइल्ड, और इस चाइल्ड के अंदर देना था आई थिंक मुझे, ये वाला जो डिव है वो चाइल्ड के अंदर देना था। तो इस तरीके से यहाँ देखना, ये यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पे की जगह मुझे यहाँ देना था, और यहाँ देना है मुझे, ये क्या है, इसको देता हूँ मैं नेस्टेड चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंट, यहाँ देता हूँ मैं चाइल्ड, और यहाँ देता हूँ मैं नेस्टेड चाइल्ड। ये आ रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टाइल में मैं दे देता हूँ एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ बस,
100 पिक्सल। इन सबको मैं 100 पिक्सल ऐड दे देता हूँ। अब यहाँ देखना, जब मैं इस पे क्लिक, अब मैं इन तीनों पे एक इवेंट लगाता हूँ। ये जो तीनों है हमारे पास, सबके पास में एक एक इवेंट लगाता हूँ। यहाँ पर देखना, सबसे पहले मैं जो इवेंट लगाने वाला हूँ, यहाँ पे लगाने वाला हूँ पेरेंट पे। और यहाँ पे मैं अलर्ट करा दूंगा पेरेंट क्लिक। उसके बाद मैं यहाँ पे कराना चाहूँगा चाइल्ड पे। यहाँ पर मैं दूंगा चाइल्ड क्लिक। और यहाँ पे लास्ट में मैं इवेंट लगाना चाहता हूँ अपना नेस्टेड चाइल्ड पे, तो उसकी मैं एक बार आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दी इसको नेस्टेड चाइल्ड, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि नेस्टेड चाइल्ड क्लिक। अब यहाँ पर देखोगे आप, एक इशू आएगा हमारे पास। देखिए, मान के चलिए मैं पेरेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेरेंट क्लिक आ रहा है, बिल्कुल सही है। और जब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर अभी देखना, हाइट ये हमने दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ था, एक चाइल्ड है और नेस्टेड चाइल्ड है, ठीक है। और जब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो चाइल्ड क्लिक आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी भूल जाते हो सर बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है? नहीं, प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेरेंट का भी क्लिक हो रहा है, तो ये जो, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेस्टेड चाइल्ड तो आ रहा है पहले, और फिर चाइल्ड भी क्लिक हो रहा है, फिर पेरेंट भी। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं हम इवेंट बबलिंग। तो इवेंट बबलिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में? तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने रखा था ये क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे स्टॉप करेंगे? तो यहाँ पर जो ई का जो रोल है ना, बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमें इससे भी स्टॉप प्रोपोगेशन लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट मेथड, यहाँ पे बोलेंगे हम स्टॉप प्रोपोगेशन। तो ये तो हमने देखो अभी यहाँ पे लगाया, अभी यहाँ पे देखना पेरेंट क्लिक कर दिया, और मैं इस पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट चाइल्ड को, तो ये एक ही बार कॉल होगा। बट चाइल्ड पे नहीं लगाया अभी हमने, देखो चाइल्ड क्लिक पेरेंट क्लिक, तो हम चाइल्ड पे भी लगा देंगे। तो ऐसे वर्क करता है स्टॉप प्रोपोगेशन। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो सारे के सारे इवेंट को कैप्चर करता है, पहले इसका कॉल करेगा, फिर इसका करेगा, फिर इसका करेगा। इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का। तो उसको वो ऑलरेडी स्टॉप करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस इवेंट बबलिंग और इवेंट लिस्टनर का मैं यूजेस देखा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ई के साथ, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं ना कि इवेंट को हमने ऐड तो कर दिया है, और यहाँ पर हमने, तो ये देखो इस वाले इवेंट को हमने एक ऐड कर दिया। मान के चलिए मैंने दे दिया पेरेंट ई के नाम से, दिया पेरेंट इवेंट के नाम से, ठीक है। वेट मिनट्स गाइस, ठीक है, पेरेंट इवेंट के नाम से हमने दे दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी इवेंट जो रजिस्टर होता है ना, उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है डॉम में से। तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम? तो रिमूव करने के लिए जैसे हमारे पास एड लिस्टनर इवेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरेंट इवेंट डॉट रिमूव। जैसे हम लिखेंगे पेरेंट इवेंट डॉट, यहाँ लिखेंगे हम रिमूव लिस्टनर, यहाँ पर हम दे देंगे बस। यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और कॉल बैक फंक्शन हमें मैंडेटरी है, जब हम चाहते हैं कि जब मैंडेटरी हो तब उसके बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से पेरेंट क्लिक हो जाएगा, इवेंट लिस्टनर डॉम में से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जितने भी सारे के सारे इवेंट हैं उनको आप एक्सप्लोर करिए और उनकी आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया करके, ठीक है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि इवेंट में मान लीजिए शो हाइड पासवर्ड का मुझे एक वो बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, उसको भी देखते हैं, ठीक है। उसका भी हम एग्जांपल देखने वाले। उससे पहले हम बताना चाहूँगा कि इस इवेंट में हमारे पास क्या क्या आता है। अगर मैं कंसोल करके अगर आपको दिखाऊंगा ना इवेंट,
तो इस इवेंट में ये नहीं है कि इतना प्रोपोगेशन, ये सारे मेथड हमारे पास आ कहाँ से रहे, तो ये सारे के सारे मेथड आ रहे हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट से। अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर देखना, जैसे ही मैं यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा कंसोल, देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ई को प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे ई, यहाँ पर देखना ई, इस तरीके से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखना पूरे के पूरे हमारे पास आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आ रही है। ये क्लाइंट एक्स क्लाइंट बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बटन्स वटन सब सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखना, मुझे इस इवेंट की एल्सिस की आईडी पता करनी है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा इवेंट डॉट टारगेट आईडी, जैसे मैं आईडी प्रिंट करना चाहूँगा, यहाँ पे इसकी जो भी आईडी होगी वो यहाँ प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, देखना तो आईडी प्रिंट होके आ गई। और मान के चलिए कि मुझे टैग का नेम प्रिंट कराना है, ये टैग है किस टाइप का, तो यहाँ पर दूंगा मैं टैग नेम, जैसे मैं दूंगा तो टैग नेम क्या है हमारा, डिव है, कैपिटल लेटर्स में हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ये नहीं कि ये ही हम यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पूरा का पूरा मैं आपको दोबारा कंसोल करके दिखाऊँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मैं ये कमेंट ये करूँगा कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे। तो कुछ कुछ मेथड्स को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने कवर किए वन चेंज, वन बिलर, माउस आउट, माउस एंटर, माउस लीव मेथड्स को, कुछ बिलर मेथड्स को देखा हमने, ठीक है। इस तरीके से हमने कवर किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहले अब मैं सारी की सारी यहाँ से HTML जो भी एक्स्ट्रा HTML है ना, मैं उसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ये जो हमने लगाई है सारी, इस बटन को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म भी रहने देता हूँ, बस मैं पासवर्ड की फील्ड चाहता हूँ। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं शो हाइड पासवर्ड। क्या बनाने वाले हैं हम? शो हाइड पासवर्ड। शो हाइड पासवर्ड बनाने वाले हैं गाइस हम। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू रखता हूँ मैं, यहाँ रखता हूँ शो, और यहाँ पे इसकी हम जो टाइप देंगे, यहाँ देंगे हम बटन, ठीक है। और अब मैं इसकी आईडी देता हूँ यहाँ पे बटन। यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम चाह रहे हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक होगा ना, देखो यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक होगा, इस बटन पे हमने बटन आईडी दी है ना उसके बटन पे, देखो जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं BR भी हटा देता हूँ यहाँ से, भाई BR भी नहीं चाहिए हमें, हम सिम लाइन में चाहते हैं नया। देखो यहाँ पर अब मजा आएगा, ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ना, इसका जो देखो ये आ रही है हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड, तो इसको हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक, यहाँ पे हम कॉन्स्ट पासवर्ड नाम से ले लेते हैं। हम यहाँ पे वेट गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय पासवर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक ये करेंगे कि इफ पासवर्ड का जो टाइप है ना, पासवर्ड डॉट टाइप, ट्रिपल इक्वल्स टू पासवर्ड है, और तो हम यहाँ पे ये कर देंगे। तो दिस तो किसको रेफर करेगा, दिस तो इसको रेफर करेगा इस बटन को। पासवर्ड जो टाइप हो जाएगा वो टेक्स्ट हो जाएगा, और इसका जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। यहाँ पे लिखना हमने क्या किया यहाँ पे, कि पासवर्ड अगर टाइप, पासवर्ड का टाइप पासवर्ड है, इसको टेक्स्ट कर दे। इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, एक टेक्स्ट कंटेंट भी होता है हमारे पास जो सेम इनर टेक्स्ट के जैसा वर्क करता है। देखो टेक्स्ट कंटेंट ले रहे हो यहाँ पे, अब इनर टेक्स्ट में बात ही की है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टाइप करा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही मैं यहाँ पे शो करूँगा, देखो यहाँ पे देखो शो होने लगा पासवर्ड, और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो देखो शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा तो इस तरीके से हाइड हो जाएगा। ये
तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम ये कर सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के देखिए, जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर कीजिएगा। इसको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देख लिया है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा कि हमने शो हाइड कैसे कर सकते हैं पासवर्ड को। आप चाहे तो आप यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं, और जो इमेज हो सकती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, मतलब वो आइकन टाइप की यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो आइकन के टाइप इमेज यूज़ करना कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे कि अगर वो यहाँ पर टाइप पासवर्ड है तो ये वहाँ पे आई वाली इमेज दिखाए, एल्स जो अगर वो नहीं है, हाइड करना है हमें, तो यहाँ पे क्रॉस वाली इमेज दिखाए, वो जो हाइड वाली जो इमेज, शो वाली जो इमेज है वो दिखाए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस बना के देखिए उस इमेज को, मैं वो बताने नहीं वाला हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो उसको बना के देखिए। अगर आपको फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे देखिए मैं शो पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ शो हो गया और ये हाइड हो गया। तो ये सारा काम हम कितना हेल्प ऑफ रियल टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं विदाउट पेज रिफ्रेश। तो ये पावर होती है जावास्क्रिप्ट की, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कि हम कर सकते हैं। तो वैसे हम आज के इस वीडियो में हमने कवर किए अपने इवेंट्स को, और हमने एक शो हाइड पासवर्ड की एक एक्सरसाइज भी की, और हमने इवेंट बबलिंग को भी कवर किया, जो होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसमें, फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो उसको भी देखा हमने, ठीक है। और जब ये हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी तो गाइस सो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आने का प्लान करूंगा कि जावास्क्रिप्ट में जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज की इस वीडियो में। बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक तैयार रहना, बाय।